Dear students, this is our second video, chapter number 23, Market Around Us. During the British period, the farmers were forced to grow cotton as the British industries required huge amount of cotton as raw material. ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडियन फार्मर्स को कॉटन ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा कॉटन चाहिए होता था और कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटेन की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसको रॉ मटेरियल के तौर पर कॉटन की ज़रूरत होती थी और वो इंडियन फार्मर्स को मजबूर करते थे कॉटन ग्रो करने के लिए। फिर द कॉटन क्लॉथ्स वाज देन इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। फिर वो सूती कपड़े जो कॉटन क्लॉथ है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे, मंगवाते थे और सोल्ड ऑल ओवर इंडिया, और पूरे इंडिया में बेचते थे। दिस वाज अ फैटल ब्लो टू इंडियन वीवर्स दैट डिस्ट्रॉयड द इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज। और जो इंडियन वीवर्स थे जो हाथ से कपड़ा बनाते थे तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फैटल ब्लो, आघात साबित हुआ और इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था, क्योंकि ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा जो मशीनों से बनाया जाता था अच्छी क्वालिटी का होता था और वो सस्ते दामों पर बेचते थे, जिससे जो इंडियन वीवर्स थे उनकी जो छोटे मोटे काम करते थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। उनके जो काम थे वो छूट गए थे, तो उनके रोजगार चले गए थे। द चेंज ओवर फ्रॉम सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज जनरेटेड मोर जॉब्स फॉर द अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट। रॉ मटेरियल को चेंज करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब जैसे कॉटन है, ये एक रॉ मटेरियल है, जब उससे कपड़ा बनता है तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तैयार प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस में बहुत से लोगों को जॉब मिलती है, जैसे अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड है, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट। तो सभी लोगों के लिए बहुत सारी जॉब जनरेट होती है इस प्रोसेस में, जब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन मार्केट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। Our policies were aimed at reviving our traditional crafts, setting up of and safeguarding Indian industries. Hence, in place of cotton as a raw material, the export of cotton cloth were encouraged. Currently, India is exporting garment all over the world. Our fashion industry is also attracting buyers by organizing fashion shows in India and abroad. Buyers are coming to India even from Paris and Milan, the fashion capital of the world. देखिए, आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन मार्केट में बहुत चेंज आया। जो हमारी पॉलिसी है उनका एम था जो इंडिया के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे उनको पुनर्जीवित करना और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से सेट करना। देखिए, कच्चे माल के रूप में कपास के स्थान पर अब सूती कपड़ों का जो कॉटन क्लॉथ है उनके निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। पहले तो हम कॉटन को यूज करते थे एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन अब हम कॉटन से कपड़े बनाने लगे और उनको बाहर बाहर भेजने लगे, उनको एक्सपोर्ट करने लगे। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया पूरी दुनिया में कपड़ों को एक्सपोर्ट करता है, कपड़ों का निर्यात करता है। और जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो भी
इंडिया में और इंडिया से बाहर देशों में अपने फैशन शो लगा रही है और बायर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी फैशन इंडस्ट्रीज की तरफ। पेरिस और मिलान ये फैशन कैपिटल है वर्ल्ड की, तो यहाँ से भी, पेरिस और मिलान से भी बायर इंडिया आ रहे हैं, इंडियन फैशन इंडस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। Besides the retail and wholesale markets, many markets are also set up on specific day of the week in different part of many cities and towns. They are known as weekly market. The shopkeepers set up shops on the roadside or in an open space for the day and then close them at night. The goods are cheaper here as no expenditure is incurred on maintaining permanent shops like rent, electricity, etc. People go to such markets as most things of daily use are available at one place. They do not have to go to different places to buy what they need. Moreover, the customers are free to bargain. देखिए, रिटेल और होलसेल मार्केट के अलावा कई शहरों के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में सप्ताह के किसी स्पेशल दिन, सप्ताह के स्पेशल दिनों में कई मार्केट सेट की जाती है और ऐसी मार्केट को बोलते हैं वीकली मार्केट। मतलब वीक के, सप्ताह के किसी स्पेशल डे दुकान खोली जाती है, उनको बोलते हैं वीकली मार्केट। शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर द डे, दिन में किसी ओपन स्पेस, किसी खुली जगह या सड़क के किनारे अपनी दुकान खोलते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं और रात को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर सामान भी सस्ता मिलता है। द गुड्स आर चीपर हियर, क्योंकि इसमें उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो ऐड नहीं होता। जैसे जो परमानेंट शॉप होती है उसके बदले किराया देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, इन्होंने कुछ नहीं देना होता क्योंकि ये सड़क के किनारे बैठते हैं और अपना सामान बेचते हैं, तो इन चीज़ों को ऐड नहीं हो, इसमें रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड नहीं होता, तो सामान सस्ता मिलता है। पीपल गो टू सच मार्केट्स, लोग ऐसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ डेली यूज का सारा सामान एक ही जगह पर मिले और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर न जाना पड़े। और इसके अलावा वो ऐसी जगहों पर जो कस्टमर होता है वो मोल भाव करने के लिए भी फ्री होता है, मोल भाव भी कर सकता है। तो दिस इज अ पिक्चर इमेज ऑफ वीकली मार्केट। डू यू नो marketing is different from advertising? Advertising persuade the customer to buy, but marketing is a systematic planning to bring the buyer and seller close for buying and selling. मार्केटिंग है वो एडवर्टाइजमेंट से डिफरेंट है। एडवर्टाइजिंग में क्या किया जाता है, जो कस्टमर है उसको सामान खरीदने के लिए राज़ी किया जाता है। लेकिन मार्केटिंग क्या है, ये एक सिस्टेमेटिक प्लानिंग है जिसमें जो खरीदार है और जो विक्रेता है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं सामान को की बिक्री के लिए, खरीदने के लिए। मार्केट कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। The wholesale market is giving way to retail giant like the Reliance Fresh, Big Bazaar, Shopper Stop, Vishal Mega Mart, etc. They run chain stores in different cities. They have gained popularity
as they buy directly from the producer or manufacturer and sell to the consumer at reasonable price in a comfortable environment atmosphere। देखिए, मार्केट हर टाइम बदलती रहती है, हर टाइम मार्केट में बदलाव आता है। जो होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट ने जैसे रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, शॉपर स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट जैसे रिटेल दिग्गजों के लिए रास्ता तैयार किया है। और जो ये रिटेल जाइंट है, अब अलग अलग शहरों में इन्होंने अपने स्टोर चलाने शुरू कर दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सीधे प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस, उचित रेट पर, बिल्कुल सही दाम पर बेचते हैं कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में। मोस्ट पीपल प्रेफर शॉप्स इन द नेबरहुड फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट एज they can visit them anytime. Moreover, the customer and the shopkeeper know each other well. The goods are also available on credit, so the payment can be made at later date as per the convenience of the customer। तो जो ज़्यादातर लोग हैं अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आस पड़ोस की दुकान पर जाना पसंद करते हैं, और वो क्योंकि वो वहाँ पर किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टमर और शॉपकीपर है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सामान भी उधार पर मिल जाता है और पेमेंट भी बाद में की जा सकती है कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मार्केटिंग एंड डेमोक्रेसी। Market and democracy. Thanks.